नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, आज का यह वीडियो टर्नर वालों के लिए रहने वाला है, इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुल 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं और दोस्तों यह वीडियो जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विच एंगल इज कंट्रोल द ज्योमेट्री ऑफ अ चिप्स फॉर्मेशन? कौन सा कोण चिप निर्माण की ज्यामितीय को नियंत्रित करता है? कटिंग एज एंगल, क्लियरेंस एंगल, रिलीफ एंगल या रेक एंगल? तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कौन सा कोण यानी कौन सा एंगल है वह चिप निर्माण की ज्यामितीय को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रेक एंगल जो है वह क्या करता है? ज्यामितीय यानी चिप निर्माण की ज्यामितीय को नियंत्रित करता है। व्हाट इज एंगल बिटवीन द साइड ऑफ द कटिंग एज टू टॉप फेस ऑफ द टूल विड्थ वाइज? चौड़ाई पर कर्तनधार के साइड और शीर्ष फलक के बीच बना कोण होता है? साइड रेक एंगल, बैक रेक एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, साइड कटिंग एज एंगल। तो यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से समझिए। जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक आप सही आंसर नहीं दे सकते। चौड़ाई पर कर्तनधार के साइड और शीर्ष यानी साइड में और टॉप में फलक के बीच कौन सा कोण बना होता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइड रेक एंगल होता है। कहाँ पर? साइड और टॉप के बीच में कौन सा कोण बना होता है? तो साइड रेक एंगल यहाँ पर बना होता है। वाई द रेक एंगल इज प्रोवाइडेड? रेक कोण क्यों प्रदान किया जाता है? रगड़ से बचने के लिए, कर्तन औजार को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, औजार और कार्य के बीच अवकाश प्रदान करने के लिए और चिप के प्रभाव और ज्यामितीय को नियंत्रित करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो रेक कोण होता है वह क्यों दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चिप के प्रवाह और ज्यामितीय को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर रेक कोण दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the purpose of side clearance given on turning tool? खराद औजार पर साइड अवकाश का उद्देश्य क्या है? यानी देखिए साइड क्लियरेंस का उद्देश्य क्या है? जो भी आप लेथ के टूल होते हैं उनमें साइड क्लियरेंस क्यों दिया जाता है? चिप के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, औजार की मजबूती में वृद्धि करने के लिए, औजार की कार्य से रगड़ को रोकने के लिए यहाँ पर साइड क्लियरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जो यहाँ पर टूल की जो कार्य से रगड़ रोकने के लिए, यानी जो हमारा टूल होता है वह और जॉब के बीच में यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, इस वजह से जो है वह साइड क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। व्हाई द साइड रिलीफ एंगल इज प्रोवाइडेड? साइड रिलीफ एंगल क्यों दिया जाता है? टूल में साइड रिलीफ एंगल क्यों दिया जाता है? औजार को जाम होने से बचने के लिए, औजार की मजबूती में वृद्धि करने के लिए, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, चिप के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। जो साइड रिलीफ एंगल होता है उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो हमारा टूल है टूल को जाम होने से बचता है। देखिए साइड रिलीफ एंगल देने की वजह से क्या है कि देखिए यह जो हमारा पार्टिंग टूल है यह कभी भी आप देखे होंगे ऐसा स्क्वायर में नहीं रहता है। उसका सामने वाला हिस्सा क्या होता है? चौड़ा होता है और थोड़ा सा ऐसा तिरछा दिया जाता है। यह साइड क्यों दिया जाता है? साइड रिलीफ एंगल क्यों दिया जाता है? क्योंकि चिप्स बाहर निकले और जो हमारा टूल है वह स्लॉट के बीच में ना फंसे, इसकी वजह से यहाँ पर साइड रिलीफ एंगल दिया जाता है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द एंगल? कोण का उद्देश्य क्या है? यानी यहाँ पर यह जो कोण दिया गया है इस कोण का उद्देश्य क्या है? औजार को रगड़ से बचने के लिए, चिप प्रवाह और ज्यामितीय को नियंत्रित करने के लिए, ऑर्थोगोनल कर्तनधार पर उपलब्ध करना, औजार को जाम होने से बचाना। यहाँ पर यह जो एंगल दिया जाता है वह क्यों दिया जाता है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है यह एंगल क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चिप के प्रवाह और ज्यामितीय को नियंत्रित करने के लिए यह एंगल दिया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एंगल मार्कड एज एक्स? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एंगल मार्कड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित
किए गए कोण का उद्देश्य क्या है, यानी यहाँ पर यह जो फ्रंट में दिया गया कोण है यह क्यों दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। कंट्रोल चिप फ्लो, कंट्रोल टूल ज्योमेट्री, प्रिवेंट द रबिंग टूल, प्रिवेंट द टूल फ्रॉम जैम्ड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, ये जो सामने कोण दिया जाता है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। टूल औजार को यानी टूल को रगड़ से बचने के लिए, यानी हमारा जो टूल है वह क्या जॉब से ना रगड़े, इसलिए यहाँ पर यह जो है फ्रंट में कोण दिया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल, कोण का नाम क्या है। यहाँ पर यह जो कोण दिया गया है इस कोण का नाम क्या है, साइड रेक है, एंड रिलीफ एंगल है, साइड क्लियरेंस एंगल है, एंड कटिंग एज एंगल है। तो यहाँ पर यह जो एंगल दिया गया है यह एंगल कौन सा है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह साइड क्लियरेंस एंगल है, साइड क्लियरेंस एंगल है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल, कोण का नाम क्या है, यानी यह जो एंगल दिया गया है इस आकृति में तो इसका एंगल आपको बताना है। साइड रेक है, फ्रंट क्लियरेंस है, साइड क्लियरेंस है, साइड एंड साइड क्लियरेंस एंगल है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंड साइड क्लियरेंस एंगल है। व्हाई द कार्बाइड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सॉलिड बीट, क्यों कार्बाइड ठोस बीट के रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकती। क्या पूछा है, जो कार्बाइड होता है वह ठोस रूप में क्यों प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कार्बाइड के टिप्स ही क्यों यानी इंसर्ट ही क्यों यूज़ किए जाते हैं। उसकी तन्यता के कारण, उसकी भंगुरता के कारण, उसके हार्डनेस के कारण, उसके कोल्ड हार्डनेस के कारण। तो यहाँ पर क्यों ठोस में यानी सॉलिड में प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर बी, उसकी भंगुरता के कारण। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कार्बाइड जो है वह कठोर धातु है लेकिन क्या है ब्रिटल है, जल्दी से टूट जाता है। अगर वह सॉलिड है तो क्या होता है कि देखिए आपने कार्बाइड के एंड मिल कटर देखे होंगे, जब भी वह टूटता है वह बीच में से ही टूट जाता है कटर, इसलिए क्या है वह मजबूत तो है लेकिन क्या है ब्रिटल भी है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसलिए उसका जो है सॉलिड के रूप में प्रयोग नहीं करते, इसलिए उसके जो है इंसर्ट बना के यूज़ किए जाते हैं। स्क्वायर में होते हैं, ट्रायंगुलर में होते हैं, अलग अलग शेप में जो है उसके यहाँ पर इंसर्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। व्हाट विल हैपन इफ़ टू मच साइड रिलीफ इन पार्टिंग टूल, पार्टिंग औजार पर अत्यधिक साइड रिलीफ कोण देने से क्या होगा। औजार कमज़ोर होगा, औजार अधिक आयु देगा, औजार को मजबूत देगा और चिप के प्रवाह में सहायता करेगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन को समझिए। पार्टिंग औजार पर अत्यधिक साइड रिलीफ कोण देने से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, क्या होगा, औजार को कमज़ोर कर देगा। यानी यहाँ पर यह जो पार्टिंग टूल होता है इसको क्या किए हमने ऐसा बना दिए, कैसा, देखिए थोड़ा आकृति के माध्यम से हम समझा देंगे। देखिए ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है इसका स्ट्रेंथ यानी इसकी जो ताकत लगने वाली है यहाँ पर क्या होगा, उसकी ताकत कम होगी। यानी यहाँ पर यह जो एंगल है यह एंगल क्या होगा, यह ज़्यादा हो गया, इसलिए ज़्यादा साइड रिलीफ एंगल देने की वजह से वह क्या होगा, कमज़ोर होगा। व्हाट इज़ क्यूज ऑफ ग्लेजिंग, ग्लेजिंग का कारण क्या है। कठोर धातु पर कठोर व्हील का प्रयोग करने, कठोर धातु पर नर्म व्हील का प्रयोग, नर्म धातु पर कठोर व्हील का प्रयोग, नर्म धातु पर नर्म व्हील का प्रयोग। तो यहाँ पर ग्लेजिंग का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कठोर धातु पर कठोर व्हील का प्रयोग करने से क्या होता है, व्हील ग्लेजिंग हो जाता है यानी ग्लेज्ड हो जाता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज़ पॉसिबल बाय वर्नियर कैलिपर, कौन सा लघुत्तम माप वर्नियर कैलिपर से लिया जाता है। लिस्ट काउंट, एक्चुअल रीडिंग, मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। देखिए यहाँ पर इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे ही आपको जो है
CBT एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आगे जो है हमारे जो टूल के जो क्वेश्चन है वह ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर मेजरमेंट के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ये लिस्ट काउंट है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा लघुत्तम माप वर्नियर कैलिपर से लिया जाना संभव है, यानी वर्नियर कैलिपर से कम कितना हम माप ले सकते हैं, तो जिसका उसका जो लिस्ट काउंट है उतना ही हम यहाँ पर जो है कम से कम माप लिया जाना संभव है। व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ स्टैंडर्ड मेट्रिक वर्नियर कैलिपर? मानक मेट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पात्मक क्या है, यानी जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसका लिस्ट काउंट कितना है यह पूछा गया है। किसमें? स्टैंडर्ड में कितना है? 0.2 mm, 0.1 mm, 0.02 mm, 0.002 mm। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.02 mm। जो आपका यहाँ पर हाइट गेज होता है उसका भी लिस्ट काउंट इतना ही होता है, और जो आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। जो आपका वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? उसका लिस्ट काउंट 0.001 mm होता है। जो आपका बिवेल प्रोटेक्टर होता है उसका जो है लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट होता है। और भी जो आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm होता है। और भी दोस्तों अगर आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट के अगर लिस्ट काउंट पता नहीं है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। व्हाट इज़ द पिच डिस्टेंस ऑफ मेट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल थ्रेड? मेट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल चूड़ी की पिच कितनी होती है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, मेट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल की चूड़ी, यानी यहाँ पर सीधे सीधे क्या पूछा गया है, जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर जो कि मेट्रिक में हो उसका स्पिंडल होता है, उसका स्पिंडल में जो भी यहाँ पर थ्रेड काटे जाते हैं उसका पिच कितना होता है? 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm या 0.5 mm। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.5 mm। कितना होता है ध्यान से देखिए, 0.5 mm। यह लिस्ट काउंट किसका है? यह लिस्ट काउंट है आपका स्टील रूल का। कौन सा है? स्टील रूल का यह लिस्ट काउंट भी है। और इसका माइक्रोमीटर के जो भी स्पिंडल है उसका थ्रेड का भी पिच कितना है? 0.5 mm। तो यह भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दोस्तों यह जो क्वेश्चन है छोटे छोटे हैं लेकिन आप गलत कर देते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रेजुएशन मार्क ऑन द मेट्रिक माइक्रोमीटर? मेट्रिक माइक्रोमीटर में विभाजन रेखाओं की लंबाई होती है। क्या पूछा है? मेट्रिक माइक्रोमीटर में विभाजन रेखाओं की लंबाई होती है 25, 50, 75 या 100। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 25 होती है। विच मटेरियल इज़ यूज्ड टू इन मैन्युफैक्चर ऑफ एनविल ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर? भाई माइक्रोमीटर की निहाई के निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी है? यानी आउटसाइड माइक्रोमीटर आपने देखा होगा, एक इस प्रकार का आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, जैसे कि आप आकृति में देख रहे हैं। यहाँ पर रीडिंग होती है, यहाँ पर यह इसका स्पिंडल है, और आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आपको माइक्रोमीटर देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर यह जो सामने होता है इसका मटेरियल पूछा गया है, यानी उसके एनविल का मटेरियल पूछा गया है। हम कमेंट पिन में जरूर। विच इज़ द मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अ फ्रेम फॉर एन आउटसाइड माइक्रोमीटर? भाई माइक्रोमीटर के फ्रेम के निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी है? एलॉय स्टील है, हार्डनेस स्टील है, ड्रॉप फोर्ज स्टील है, क्रोम वेनेडियम स्टील है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? आउटसाइड माइक्रोमीटर के जो फ्रेम होता है उसमें कौन सा धातु यूज किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो फ्रेम यानी क्या, यह जो यू आकार का होता है वही फ्रेम जिसके ऊपर की लिस्ट काउंट होता है और उस माइक्रोमीटर की रेंज लिखी हुई होती है, वह कौन सा मटेरियल से बना होता है? ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील के मटेरियल से बनाया जाता है। व्हाट इज़
द एक्यूरेसी ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर, बाह्य मीट्रिक माइक्रोमीटर की शुद्धता क्या है? 0.1 mm, 0.01 mm, 0.001 mm, 0.001 इंच। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.01 mm। हाँ, हमने अभी अभी आपको बताया था। 0.001 mm का है, यह वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का है। देखिए यहाँ पर थोड़ा ही डिफरेंस है आउटसाइड माइक्रोमीटर और वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर में, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm, और जो वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.001 mm। तो इतना सा ही फ़र्क है, बहुत छोटा सा फ़र्क है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, कुछ आपके डाउट्स है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देते हैं। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप स्टडी कीजिए, क्योंकि CBT एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।